हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी पॉलिटी की क्लास है और पॉलिटी की क्लास है डेली शाम को 8 बजे होती है। इस क्लास को डेली लीजिएगा, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध आज का हमारा टॉपिक रहने वाला। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं स्टैटिक जीके की क्लास लाने वाला हूं बहुत जल्द। स्टैटिक जीके जिसके अंदर हम आपको 20 क्वेश्चन डेली कराएंगे स्टैटिक जीके के अंदर। और एक साइंस की क्लास लेकर आने वाला हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साइंस की क्लास भी आपको स्टार्ट करा दी जाएगी ग्रुप डी के अंदर। चलिए, जो नया हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 3, 1। कितने प्रकार का? यह है 3 प्रकार का आपातकाल। कौन कौन सा है? एक तो हमारा है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल है एक हमारा। और दूसरा हमारा कौन सा है? राज्य आपातकाल। कौन सा? राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राज्य आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और तीसरा हमारा कौन सा है? वो हमारा वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल हमारा तीसरा आपातकाल है। और इनके वो बताइए, चलिए सन बताइए कौन सा, कब कब अनुच्छेद बताइए इनके। देखिए मैं बता दूं, 352वां अनुच्छेद है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 352वां, ध्यान रखेंगे। और हमारा 356वां जो है अनुच्छेद वो हमारा राज्य आपातकाल या फिर हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और हमारा एक है 360वां अनुच्छेद, ये हमारा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आपको नोट कर लेना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की, बिल्कुल। राजकीय संवैधानिक आपातकाल ये भी कर सकता है। वित्तीय आपातकाल, इन तीनों की कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? भी बताया था। कौन सा? अनुच्छेद 352 यानी कि 352। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 352 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? कितनी बार की जा चुकी है? अब तक 3 बार करी जा चुकी है। 3 बार की जा चुकी है। कब कब? एक तो 1962 में, 1962 जिसे बोलते हैं, एक 1971 में, और एक हमारा 1975 में। आपको ध्यान रखना है, तीनों सन आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध के दौरान कर सकता है, बाह्य आक्रमण के दौरान कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह के दौरान कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के दौरान वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? कितनी बार की है अब तक? अब तक 2 बार की गई है। कितनी बार? अब तक 2 बार की गई है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? ये केवल 1 बार की गई। कितने? 1 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। कब? 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देखिए फर्स्ट की गई थी कब? 1962 में। कब? 1962 में। ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जिसमें आपको बताया था कि मैंने भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कितनी बार हो चुकी है, उसमें मैंने आपको बताया था। उसका आंसर था 3। तो उसके सन बताए थे 1962, 1971 बताया था और 1975 बताया। तो देखिए पहला तो हमारा है, पहली बार क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार आपातकाल कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 9 नंबर का, उसमें दूसरी बार आपातकाल पूछा तो वो लगा है 1971। कब? 3 दिसंबर 1971 को। अब राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए तीनों क्वेश्चन इसके अंदर आ गए हैं। तीसरी बार कब की थी? ये की थी 1975 को की थी, यानी कि 1975, 26 जून 1975 को की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? किस आधार पर की गई थी? ये की गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। किसके? आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? देश के राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वी गिरी थे, या फ़खरुद्दीन अली अहमद थे? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि द्वितीय राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? इसका हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? तीसरे की थी किसने? तीसरे की गई थी फ़खरुद्दीन अली अहमद द्वारा। किसके? फ़खरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट की गई थी किसने? फर्स्ट की एस राधाकृष्णन ने की थी, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सेकंड की आपको कमेंट करके बतानी है। और थर्ड की थी किसने? फ़खरुद्दीन अली अहमद ने की थी, आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1975 यानी 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन है, मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की। थर्ड नंबर का हमारा, प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, या फिर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? किसके स्थान पर रखे गए थे? ये रखे गए थे आंतरिक अशांति के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है कितना महीने के अंदर? इसका राइट हो जाएगा 1 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा है कितनी? राष्ट्रपति आपातकाल की अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं है, यानी कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब, कब कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कब? ये कर सकते हैं उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होगा, वो तब ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, ये किस में होता है? ये अनुच्छेद 20/21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों का निलंबन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? क्या होता है संघीय प्रकृति का? ये वैसी ही बनी रहती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वैसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। ये किस में है? ये हमारा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कब? ये जब कर सकते हैं जब ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी कि जितने भी ये कारण हैं तीनों, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, इन सभी के कारणों के आधार पर ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ये कर सकते हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के परिस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? किसमें?
ये 1 महीने में, किसमें, 1 महीने के अंदर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और 25 में से आपका स्कोर कितना रहा इस बार ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।